तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्लू वेव। आज हम लेने वाले हैं क्लास 7 का न्यूट्रिशन इन प्लांट, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका सर न्यूट्रिशन इन प्लांट में, उसको डिस्कस करने वाला हूँ बहुत इंटरेस्टिंग वे में। वन शॉट में इस चैप्टर को कवर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। सर देखिए आप लोगों को इसमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले आप लोग न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, फिर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इसमें पढ़ना है। प्लांट के अंदर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, तो मैं आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ाऊंगा, क्या क्या चीजें उसमें रिक्वायरमेंट है वो बताऊंगा। सर उसके बाद से कैसे होता है फोटोसिंथेसिस ये बताऊंगा। सर फोटोसिंथेसिस के जो जो चीजें चाहिए वो कहां से लेता है ये भी बताऊंगा। तो हम पूरा फोटोसिंथेसिस के अराउंड रहने वाले हैं। बोले तो हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हैं, पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके सर, तो मैं स्टार्ट करता हूं अपने लेक्चर को। सबसे पहले मैं न्यूट्रिशन बताने वाला हूं। चैप्टर का नाम देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है सर न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो सबसे पहले मेरे को न्यूट्रिशन शब्द का मतलब तो आना चाहिए। सर मेरे को पहले न्यूट्रिशन शब्द जो है उसका मीनिंग तो पता होना चाहिए। सर मैं आप लोगों को पहले बताता हूं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। ओके, तो न्यूट्रिशन होता क्या है यहां पे देखेंगे हम। न्यूट्रिशन क्या होता है? सर न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है जिसके थ्रू मैं हूं, कोई भी लिविंग फूड कैसे ले रहा है, उस प्रोसेस को मैं न्यूट्रिशन कहता हूं। न्यूट्रिशन किसे कह रहा हूं? सर जिस प्रोसेस के थ्रू एक लिविंग अपना फूड ऑब्टेन कर रहा है, उस प्रोसेस को मैं न्यूट्रिशन कहूंगा। उसके साथ साथ जो ऑब्टेन करने के बाद से उसको यूज भी करेगा। सर जो ऑब्टेन कर रहा है उसके बाद से यूज भी करना, इस प्रोसेस को मैं न्यूट्रिशन कहता हूं। न्यूट्रिशन क्या है सर? न्यूट्रिशन सर यहां पे क्लियर हो रहा है। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन है प्रोसेस by which a living organism obtain food and utilize it। न्यूट्रिशन समझ में आया क्या? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन कर रहा है और उसको यूटिलाइज कर रहा है। किस लिए यूटिलाइज कर रहा है? ताकि वो ग्रोथ हो सके। यूटिलाइज करके वो ग्रोथ होना चाहता है सर, अपनी बॉडी को डेवलप करना चाहता है। सर उसको इंजरी हुई, उस इंजरी को ठीक करना चाहता है, रिपेयर करना चाहता है। इन सारी चीजों में उस न्यूट्रिएंट जो फूड ले रहा है उसका यूज करेगा। सर एक शब्द यहाँ पे नोटिस करने की बात है, यहाँ पे मैं एक शब्द आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये फूड के बारे में, इस फूड के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं। आपने एक शब्द सुना होगा न्यूट्रिएंट। क्या शब्द सुना होगा? न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट जो होता है न्यूट्रिशन से मिलता जुलता शब्द है। न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन दोनों सेम टू सेम लगते हैं बच्चों को, लेकिन दोनों अलग है। सर ये न्यूट्रिशन है और ये न्यूट्रिएंट है। ओके सर, न्यूट्रिएंट क्या होता है आप लोग एक बार देखेंगे। न्यूट्रिएंट क्या होता है? न्यूट्रिएंट फूड के अंदर मिलता है। जैसे कि आपने ये फूड है, फूड के अंदर कुछ पार्टिकल होते हैं, इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं। सर फूड के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। जो कंपोनेंट फूड के वो कंपोनेंट जो यूजफुल है, ये क्या है? कंपोनेंट है। ये क्या है सर? कंपोनेंट ऑफ फूड है। ये क्या है? कंपोनेंट ऑफ फूड है। ये पूरा क्या है? फूड है। फूड के अंदर जो मिल रहे हैं उसको कंपोनेंट ऑफ फूड कहूंगा। सर कंपोनेंट ऑफ फूड जो मेरी बॉडी यूज कर रही है, जो यूजफुल है, बोले तो जो यूजफुल है वो कंपोनेंट ऑफ फूड जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है, उस कंपोनेंट ऑफ फूड को मैं न्यूट्रिएंट बोलता हूं। मतलब फूड में तो बहुत सारी चीजें मिलती है, जो फूड का इंग्रेडिएंट मेरे बॉडी के लिए जरूरी है, मेरे बॉडी ले लेती है, जो मेरे बॉडी के लिए काम की चीज है, सर मैं उसको कहता हूं, क्या कहता हूं सर? न्यूट्रिएंट कहता हूं। ओके सर, मेरे को लग रहा है आप लोगों को न्यूट्रिएंट समझ में आया। मैं बता रहा हूं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा बहुत सारा ऐसा फूड होता है अनडाइजेस्टेड फूड जो आप बॉडी से रिमूव करते हैं। सारा फूड को तो एब्जॉर्ब नहीं करते जितना आप लोग खाते हैं। जो यूजफुल चीजें होती हैं उसको एब्जॉर्ब कर ले जाता है और बाकी चीजें रिमूव कर देती है हमारी बॉडी। यस या नो? मेरे को लग रहा है आपको ये समझ में आ रहा है। सर न्यूट्रिएंट क्या होता है इसकी डेफिनेशन देखिए, शायद इससे पता चले। मैं पहले ये लिख दूं क्या? ये कंपोनेंट ऑफ फूड है। न्यूट्रिएंट क्या है? फूड के अंदर का कंपोनेंट है। सर तो मैं वही लिख रहा हूं, कंपोनेंट ऑफ food which use our body for growth and development। ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमारी बॉडी
जो कंपोनेंट ऑफ फूड को यूज करती है उस कंपोनेंट ऑफ फूड को मैं न्यूट्रिएंट कहता हूं। मेरे को लग रहा है न्यूट्रिएंट समझ में आया। न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट दो शब्द समझ में आया। अब एक बात पे ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पे न्यूट्रिशन जो है फूड के लेने के तरीका है? न्यूट्रिशन क्या है सर? न्यूट्रिशन जो है वो क्या है? फूड के लेने के तरीकों को कहते हैं। मतलब एक लिविंग कैसे फूड को ऑब्टेन कर रहा है और उसका यूज कर रहा है, उसी को मैं न्यूट्रिशन कह रहा हूं। और जो ले रहा है फूड, फूड के अंदर मिलता है न्यूट्रिएंट, फूड के अंदर मिलता है न्यूट्रिएंट। यहां पे दिखाया ना, फूड के अंदर है, न्यूट्रिएंट तो फूड के अंदर है। तो कहीं ना कहीं मैं ये बात बोल सकता हूं क्या? तुम लोग बोलोगे क्या यहाँ पे फूड की जगह न्यूट्रिएंट भी बोल सकता हूँ क्या? अरे न्यूट्रिएंट भी बोल सकता हूँ क्या? क्योंकि फूड के अंदर न्यूट्रिएंट ही तो लेना है हमें। हम फूड क्यों ले रहे हैं? ताकि मेरे को न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है। यस या नो? तो मैं यहाँ पे ये भी तो बोल सकता हूँ, प्रोसेस बाय विच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट एंड यूटिलाइज इट। अरे यस या नो? मैं ये भी बोल सकता हूँ। मतलब आप लोग फूड की जगह पे न्यूट्रिएंट भी बोल सकते हैं। मेरे को लग रहा है आपको ये समझ में आया सर। मेरे को लग रहा है ये समझ में आया आपको। क्या समझ में आया सर? न्यूट्रिशन जो होता है प्रोसेस होता है फूड को लेने का, फूड के अंदर न्यूट्रिएंट होता है, तो न्यूट्रिशन तो प्रोसेस न्यूट्रिएंट को भी लेने का हो गया। आर यस नो? ओके सर, समझ में आया सर। उसके बाद से देखते हैं क्या नाम है, आपको न्यूट्रिशन के टाइप पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? न्यूट्रिशन के टाइप पढ़ने हैं। उसके बाद से एक और स्लाइड ऐड करता हूं मैं, न्यूट्रिशन। ये है मेरे न्यूट्रिशन। क्या मैं पढ़ाने वाला हूं? मैं क्या पढ़ाने वाला हूं? सुनिए, मैं क्या पढ़ाने वाला हूं? न्यूट्रिशन के टाइप बताने वाला हूं। मैंने अभी न्यूट्रिएंट को रोक रखा है। न्यूट्रिएंट में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, जैसे कि विटामिन। ये सारी चीजें सर आपने पढ़ रखी है छोटी क्लास में, 6th में, 5th में। विटामिन, सर मिनरल्स, वाटर, सर रफेस, ऐसी चीजें तुमने पढ़ रखी है। और यस या नो? मेरे को लग रहा है तो ये सारी चीजें पढ़ रखी है, छोटी क्लासेस में देख रखी है न्यूट्रिएंट के बारे में। तो मैं न्यूट्रिएंट नहीं पढ़ाने वाला हूं, मैं आज की क्लास में न्यूट्रिशन पढ़ाने वाला हूं, और वो भी न्यूट्रिशन प्लांट में पढ़ने वाले हैं। ये न्यूट्रिएंट को अगर आपको देखना है तो न्यूट्रिएंट के लिए आपको एक अलग से लेक्चर लेनी पड़ेगी। मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, उसमें मैं ये बताया हूं सर न्यूट्रिएंट होता क्या है, न्यूट्रिएंट ये बताऊंगा, और उसके बाद से एक एक जो ये न्यूट्रिएंट है सभी के काम बताऊंगा। सर इसके काम क्या है, इनकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, जान के अच्छा लगेगा सर आपको। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ये सारे मिनरल्स हैं, ये इन सारी कमी से, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ये से नो, कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी में कम मिलेगा, आप फूड में कार्बोहाइड्रेट को कम ले रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत होने वाली है, ये सारी चीजें आपको जानना है। तो मेरी इस वाली वीडियो आई बटन पे दबा के देख लीजिए। इसमें क्या मिलेगा, पूरा न्यूट्रिएंट मिलेगा, पूरा न्यूट्रिएंट डिटेल में मिलेगा, और न्यूट्रिएंट के साथ साथ उसकी बीमारियां मिलेगी। ये से नो छोटी क्लास की चीजें हैं, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दे रखा तो एक बार देख लीजिए, देखने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ओके सर, आप लोगों को नॉलेज बढ़ेगा। आप लोगों का अल्टीमेट गोल क्या है, नॉलेज गेन करना। यस या नो? क्लास का एग्जाम नहीं देना है आपको, गेन करना है, नॉलेज गेन करना है। यस सर, मैं न्यूट्रिशन तो पढ़ाता हूं, मैं अपने टॉपिक पे आता हूं, मैं न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगा। न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यस सर, न्यूट्रिशन इन विच लिविंग मेक देयर ऑफ वन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, देखिए आगे स्लाइड में दे रखा है। सर न्यूट्रिशन के दो पार्ट हैं, एक ऑटोट्रॉपिक होता है, एक हेट्रोट्रॉपिक होता है, तो मैं आगे स्लाइड में ही पढ़ा दूंगा। यस या नो? ओके सर, ऑटोट्रॉपिक में अपना खाना खुद से बना लेना, और हेट्रोट्रॉपिक में दूसरों पे डिपेंड रहना। ओके सर, एक मिनट, थोड़ी सी आवाज में इशू आ रही होगी, थोड़ी सी दिक्कत है, आप लोग, मेरे को लग रहा है क्लियर आ रही होगी, आप लोग सुन सकते हैं, समझने लायक तो है ये आवाज। ओके, कुछ दिन में ठीक हो जाएगी।
ओके जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को मैं डिस्कस करने वाला हूं सर नेक्स्ट पेज पे यहीं पे लिखा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड का मतलब होता है वो रास्ता, मोड कौन सा रास्ता, कौन सा मोड है न्यूट्रिशन का, वो खुद से बना रहा है कि दूसरों पे डिपेंड है। तो मैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो आपका पहला मोड है, यस या नो, ये किसके अंदर मिलता है सर, ये मिलता है सर, ये मिलता है प्लांट के अंदर, ग्रीन प्लांट के अंदर। आपने सुना है अक्सर ग्रीन प्लांट जो होते हैं अपना खाना खुद से बना लेते हैं। ओके सर, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का डेफिनेशन लिखते हैं, न्यूट्रिशन इन विच organism make their own food ये न्यूट्रिशन, वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना ले, मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। ओके क्या है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, क्या है न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बना ले। सर किससे, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। आप लोग किचन में अपना खाना खुद से बना रहे हैं, इसका मतलब आप लोग ऑटोट्रॉप नहीं हुए सर, आप लोग ऑलरेडी ऑर्गेनिक मटेरियल को पका रहे हैं ओनली। आप लोग सिंपल चीजों से नहीं बना रहे हैं, आप लोग फूड को बस मतलब और अपने खाने के लायक बनाते हैं, अपने टेस्ट के लिए बनाते हैं। यस सर, समझ में आ रहा है क्या? ओके अपने लिए एडिबल बनाते हैं, ना कि आप फूड को बना रहे हैं। फूड तो ऑलरेडी प्लांट दे देता है। यस ना, राइस बनाते हैं आप लोग, राइस तो ऑलरेडी प्लांट देता है ना बना के। तो मैं यही बताना चाहता हूं, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से प्लांट खाना जो बना रहा है सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से बना रहा है, इसीलिए उसको मैं ऑटोट्रॉपिक कह रहा हूं। अगर वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से नहीं बनाता, अरे वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से नहीं बनाता तो मैं उसको ऑटोट्रॉपिक भी नहीं कहता। ओके सर, ये तो मेरा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का डेफिनेशन है, ये मेरा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का डेफिनेशन है। एक और होता है शब्द जो जिससे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ऑटोट्रॉप होता है, एक ऑटोट्रॉप्स होता है। ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है सर? ऑटोट्रॉप का मतलब होता है, ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है वो लिविंग को कहते हैं, दोज लिविंग विच परफॉर्म विच फॉलो क्या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं वैसे लिविंग को, वो लिविंग को क्या कहते हैं? उस लिविंग को हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कि मैं हूं या प्लांट है, सपोज कीजिए प्लांट अपना खाना खुद से बना ले रहा है, तो उस प्रोसेस को मैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहता हूं, उस न्यूट्रिशन को मैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहता हूं। लेकिन मैं प्लांट का नाम दूंगा, मैं प्लांट को क्या कहूंगा? मैं प्लांट को तो ऑटोट्रॉप्स कहूंगा। समझ रहे हैं क्या? मैं प्लांट को तो ऑटोट्रॉप्स कहूंगा। ओके सर, ये समझ में आया सर। ऑटोट्रॉप्स क्या होता है? दोज ऑर्गेनिज्म विच फॉलो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, वो ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं हम उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। आप लोग इसके एग्जाम्पल में अगर लिखना चाहते हैं तो आप इसके एग्जाम्पल में प्लांट लिख सकते हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं। यस या नो? उसके बाद से जो नेक्स्ट स्लाइड पे दे रखा है हमारा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? इसकी बस डेफिनेशन देखेंगे। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है? ये न्यूट्रिशन एनिमल में मिलता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एनिमल में मिलता है। एनिमल अपना खाना खुद से नहीं बना सकता है, तो एनिमल अपना खाना खुद से नहीं बनाता है, वो दूसरों पे डिपेंडेंट रहता है। यस या नो? तो ऐसे न्यूट्रिशन को मैं हेटरोट्रॉपिक बोलता हूं, और इसको मैं पढ़ाने वाला हूं सेकंड चैप्टर। आप लोगों का सेकंड चैप्टर ना न्यूट्रिशन इन एनिमल, तो न्यूट्रिशन इन एनिमल मैं पढ़ाने वाला हूं, न्यूट्रिशन इन एनिमल सेकंड चैप्टर में, और वहीं पे बताऊंगा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, है ना। बढ़िया से डिटेल में पढ़ेंगे, इसके टाइप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं इसके टाइप बताने वाला नहीं हूँ, बस मैं इसका डेफिनेशन बताऊंगा। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है? सुनिए क्या होता है, सुनिए ध्यान से। क्या होता है सर? ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर लिविंग अपना खाना नहीं बना पाए, दूसरों पे डिपेंड रहे। न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म do not make their
ऑन फूड, दे डिपेंड ऑन, इसको अलग ही लाइन बना देते हैं ना, अलग से एक लाइन बना देते हैं, एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाएगा। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, ये दूसरों ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, ये दूसरे एनिमल पे, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये खुद से परफॉर्म नहीं करते हैं फोटोसिंथेसिस, ये खुद से खाना नहीं बनाते हैं। एग्जाम्पल में आपने पढ़ रखे हैं सर, आप लोग वही बताओगे एग्जाम्पल अपने मन से, अपने मन से एग्जाम्पल बताओगे सर। जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं उनके एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ यहाँ पे, हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स का एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ। हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऐसे लिविंग जो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं, उनको मैं हेट्रोट्रॉप्स कहता हूँ। और हेट्रोट्रॉप का एग्जाम्पल बता रहा हूँ क्या क्या सर, जितने भी एनिमल होते हैं सर, मैक्सिमम एनिमल क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सारे एनिमल हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। यस या नो? ये दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। उसके अलावा फंगी जो होती है वो भी हेट्रोट्रॉप्स है, उसको अपना खाना खुद से बनाना नहीं आता है सर, ये इसको भी खाना अपना खुद से बनाना नहीं आता है सर। हेट्रोट्रॉप्स का आपको पढ़ना आ गया सर, समझ में आ गया। हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो दोज एनिमल, वो एनिमल जो अपना खाना खुद से नहीं बना पा रहे हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से नहीं बना पा रहे हैं, वो हेट्रोट्रॉप्स हैं। और न्यूट्रिशन क्या है? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? वो न्यूट्रिशन जिसके थ्रू, न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर डू नॉट मेक देयर ओवन फूड, मतलब वो न्यूट्रिशन जिसके अंदर अपना खाना खुद से नहीं बना पा रहे हैं, उस न्यूट्रिशन को मैं हेट्रोट्रॉपिक बोलता हूं। और हेट्रोट्रॉप्स किसे कहते हैं? उस लिविंग को कहते हैं। जैसे कि मैं हूं, मैं हेट्रोट्रॉप्स हूं क्योंकि मैं अपना खाना खुद से नहीं बना पा रहा हूं, तो मेरे को हेट्रोट्रॉप्स बोला जाएगा। और मेरा लेने को, फूड के लेने के तरीके को हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोला जाएगा। मेरे को लग रहा है आ रहा है सर, आ रहा है क्या? ओके सर, थैंक यू सर, आप लोगों को आया, समझ में आया। उसके बाद से मैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बताऊंगा आप लोगों को। क्या बताने वाला हूं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले मैं फोटोसिंथेसिस बताऊंगा। क्या नाम बताऊंगा? फोटोसिंथेसिस बताऊंगा। जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है, जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, ये प्लांट के अंदर पाया जाता है। अब प्लांट अपना खाना खुद से बना लेता है, उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? आपने बचपन से पढ़ा है, प्रोसेस, बोलिए डेफिनेशन, प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म, मेनली प्लांट होते हैं, मैं प्लांट भी लिख सकता हूं, है ना, मेनली प्लांट होते हैं, इसीलिए ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड, मेक देयर ऑन फूड। फूड में क्या बनाएंगे? ये कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। फूड में क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो वो जानने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बता दूंगा। मेक देयर ओवन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड किससे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ, एक मिनट रुक जाओ बस, in presence of sunlight and chlorophyll। मेरे को लगता है आपको समझ में आया। क्या सर? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट या ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बना ले रहे हैं। किससे सर? कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे सर? कार्बन डाइऑक्साइड से। ओके सर, वो अपना खाना खुद से बना ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, है ना। किसके प्रेजेंट में? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। मतलब जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अपना खाना बनाते हैं। और सर वो जो क्या नाम है, जो वो यूज करते हैं, वो सनलाइट को यूज करते हैं और क्लोरोफिल को यूज करते हैं। तो किसके प्रेजेंस में बनाते हैं? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बनाते हैं। ओके सर, मैंने पीछे आप लोगों को दिखाया था, यहाँ पे कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑटोट्रॉपिक वाले, वो सिंपल इनऑर्गेनिक से फूड बनाते हैं। किससे बनाते हैं? सिंपल इनऑर्गेनिक से बनाते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक। और यहाँ पे भी देखिए,
फोटोसिंथेसिस में भी सिंपल इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सिंपल होते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल है, ये हार्ड मतलब ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल नहीं है। यस या नो? ओके, ये सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल है, इन्हीं से फूड बना रहा है और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बना रहा है प्लांट। उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। एक बार आपने इक्वेशन पढ़ा होगा, CO2 प्लस H2O, ये वाटर के लिए, ये क्या मिल के बनते हैं सर? ये C6H12O6 और इसके साथ O2 भी बनता है। यस या नो? ओके सर। उसके बाद से देखिए, आप लोग देखिए, इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड है? ये सर वाटर है। सर यहाँ पे सनलाइट होती है। सर यहाँ पे सनलाइट और क्लोरोफिल होती है, क्योंकि सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में ये फूड बनता है सर। सर ये ग्लूकोज है सर, बोलो तो ये कार्बोहाइड्रेट, ये उसका फूड है सर। सर ये ऑक्सीजन है सर। यस सर, ये ऑक्सीजन है सर। क्या यही इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का? जी हाँ। अब इसको बैलेंस भी करते हैं, जिसकी नंबर ऑफ एटम जो इधर है वही एटम सेम टू सेम इधर होते हैं, इसको बैलेंस ही कहते हैं। तो बैलेंस करने का तरीका सीखिए। इधर C 1 है और इधर C जो है 6 है, तो कार्बन को इधर भी 6 करना पड़ेगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करा दिया। इधर हाइड्रोजन 12 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो मैं यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो 6 2 जा 12 हो जाएगा। इधर हाइड्रोजन 12, इधर भी हाइड्रोजन 12 हो जाएगा। उसके बाद से ऑक्सीजन को काउंट करूंगा। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 6 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है और यहाँ पे 2 है। ओके, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 2 जा, यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए 6 2 जा 12 ऑक्सीजन है टोटल, और यहाँ पे ओनली 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे ओनली 6 ऑक्सीजन है। टोटल मिला के जो बन रहे हैं, टोटल मिला के जो बन रहे हैं 18 ऑक्सीजन बन रहे हैं। लेकिन सर यहाँ पे तो 6 है, यहाँ पे तो 6 है, ओनली 6 है। मेरे को 12 ऑक्सीजन और चाहिए सर, तो यहाँ पे मैं 6 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। 6 2 जा 12, टोटल 12 ऑक्सीजन हो जाएंगे सर यहाँ से भी, और यहाँ पे भी 12, इधर भी 12, और इक्वेशन पूरा बैलेंस हो जाएगा। तो अब देखिए जो बैलेंस इक्वेशन बनता है, जो बैलेंस इक्वेशन जो बनता है, अब यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ों को इरेज कर देता हूँ, इसका तो कोई काम नहीं है। यस या नो? ओके सर, ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया था। ओके सर, तो ये देखिए, ये देखिए एक बार देखिए सर, एक बार देखिए आप लोग, क्या आपको कार्बन डाइऑक्साइड, ये सॉरी फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन समझ में आया? ये क्या है? इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस है। इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस है। आर यस या नो? यस सर, समझ में आ रहा सर। ये इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का। क्या है सर? ये इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का। आप लोग समझिए, क्या सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल है ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्या ये सिंपल है? ये सिंपल मॉलिक्यूल है। यस सर, ये सिंपल मॉलिक्यूल है। ये कॉम्प्लेक्स है सर, देखने में भी लग रहा है सर ग्लूकोज जो होता है ये कॉम्प्लेक्स होता है, तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बनाना, यही तो फोटोसिंथेसिस होता है। सर मैं आप लोगों को एक ज्ञान की बातें देना चाहता हूँ सर। मैं वैसे ज्ञान देना बहुत कम प्रीफर करता हूँ, आप लोग लीजिए। क्या मैं ये कहना चाहता हूँ, जो प्लांट होते हैं ना, प्लांट वो क्या हमें देते हैं? फूड भी देते हैं सर, वो हमें फूड भी देते हैं। फोटोसिंथेसिस तो वही परफॉर्म कर रहा है, सभी के लिए खाना वही बनाते हैं। उन्हीं के पास एबिलिटी है सनलाइट एनर्जी को, सनलाइट को लेकर के केमिकल एनर्जी में बदलना। आगे देखेंगे सर, तो वो सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ये प्लांट के पास एबिलिटी है। ओके सर, तो वो मेरे को कहीं ना कहीं फूड भी दे रहा है। हर एक लिविंग को फूड प्रोवाइड करने वाला एक ही है, वो प्लांट है। हर किसी को फूड प्लांट से ही मिलता है। अगर लगता है सर लोयन तो प्लांट को खाता नहीं है, तो आप लोग ये देखिए, लोयन डियर को खाता है, हिरन को खाता है, और हिरन जो होता है घास खाता है। यस या नो? मेरी बातें समझ में आ रही है? इनडायरेक्टली खाना बनाने का जो तरीका है वो एक को ही आता है, पेड़ को आता है, ओके, प्लांट को आता है। प्लांट ने खाना बनाया और हमें दिया, हमें ऑक्सीजन भी दिया। देखिए प्लांट होने से कितने फायदे हैं सर, ये ज्ञान की बातें देना चाहता हूं सर। क्या वो हमें फूड भी दे रहा है सर, वो हमें ऑक्सीजन भी दे रहा है सर। जीवन मेरे को जीने के लिए प्लांट इतना सब दे रहा है, मैं क्या कुछ प्लांट को नहीं दे सकता? आप लोग एटलीस्ट एक एक पेड़, एक एक ट्री इस चैप्टर के नाम पे लगाएंगे, एक एक प्लांट लगाइए सर, नेचर को बचाइए सर, मेरा यही उम्मीद है सर। देखिए इतना सब दे रहा है, उसको भी तो कुछ दिया जा सकता है, एक ट्री को तो लगाया जा सकता है। मेरे को लगता है लगाएंगे आप लोग। ओके, उसके बाद से देखिए, मेरे को मालूम है आप लोग कुछ कहेंगे, कुछ बच्चे कमेंट करेंगे इस वीडियो में कि सर आपने लगाया कि नहीं। रियलिटी में मैं एटलीस्ट मंथ में 3 से 4 पेड़ लगाता हूँ, रियलिटी बोल रहा हूँ मैं। ओके सर, उसके लिए वीडियो भी प्रूफ चाहिए आप लोगों को, मेरे को मालूम है कुछ बच्चे मांगेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, जब अगर लगेगा देने के लिए तो मैं दे दूंगा, वो भी प्रूफ दूंगा सर। उसके बाद से देखते हैं, मैं दिखाता हूं आप लोगों को। सबसे पहले पढ़ लेते हैं चैप्टर को। क्या सर मैं फोटोसिंथेसिस बता रहा था,
फोटोसिंथेसिस में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर मैं ग्लूकोज बना रहा था सर। यस सर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये कैसे कैसे लिया जा रहा है, एक स्टेप होगा, एक तरीका होगा, वो स्टेप को बताने वाला हूँ। फोटोसिंथेसिस 3-4 स्टेप में होती है, जनरली 3 स्टेप में होती है, तो मैं 3 स्टेप बताने वाला हूँ किस स्टेप में कैसे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है। ओके सर, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे लिखा है रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहले रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, क्या क्या चीजें चाहिए फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए, उसके बाद स्टेप देखेंगे इसके बाद वाली स्लाइड पे। तो आप देख लीजिए फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। जैसे कि आपको मैगी बनाना होता है, तो आपको मैगी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए सर? गैस चाहिए, पैन चाहिए, और उसके बाद से माचिस चाहिए, और उसके बाद से लाइटर, मतलब लाइटर चाहिए, और क्या क्या रिक्वायरमेंट, पानी चाहिए, मैगी चाहिए, मसाला चाहिए, ये सारी चीज़ चाहिए। वैसे ही फोटोसिंथेसिस को भी करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, वो रिक्वायरमेंट में बताने वाला हूँ। सबसे एक नंबर पे, पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए सर, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए सर। उसके बाद से मैंने बता रहा हूँ वाटर चाहिए सर। सर थर्ड नंबर पे उसको क्या चाहिए सर? सनलाइट चाहिए सर। सर उसके बाद से फोर्थ नंबर पे तो क्या क्लोरोफिल चाहिए सर। ये सारी चीजें चाहिए। देखिए यही 4 चीजें चाहिए ना, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, तभी ना ये बन जा रहा है। ये 4 चीजें चाहिए सर, तब ये बनेगा। ओके सर, आपको ये आया समझ में? मेरे को लग रहा है रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस समझ में आया। आप ये देखिए सर, ये देखिए स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या स्टेप्स है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए, कौन कौन से स्टेप की रिक्वायरमेंट है ये देखते हैं। पहला स्टेप जो होता है, पहला स्टेप जो होता है क्या होता है सर? सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। मैं ये कह रहा हूं जैसे कि प्लांट क्या करता है, उसके पास लीफ होती है, लीफ क्या करती हैं? सनलाइट जैसे उसके ऊपर गिरती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, सनलाइट को कैप्चर कर लेती हैं। ओके सर, जो प्लांट होता है, प्लांट की लीफ जो होती है सनलाइट को कैप्चर कर लेती हैं और उस सनलाइट का यूज करके वो फूड बनाती हैं। ओके सर, तो मैं बता रहा हूँ सबसे पहला स्टेप क्या होता है फोटोसिंथेसिस के लिए? पहले तो आपको सनलाइट एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तो मैंने यही लिखा है फर्स्ट स्टेप में सनलाइट एब्जॉर्प्शन। और दूसरा स्टेप देखिए, दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप ये होता है जो सनलाइट आपने एब्जॉर्ब किया है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। सर जो सनलाइट एब्जॉर्ब हुआ है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है। ओके सर, तो मैं लिख दे रहा हूं कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। मेरे को लग रहा है ये समझ में आया क्या आपको? देखिए मैं ये कह रहा हूं सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, बोले तो कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी, जो सोलर एनर्जी सन की एनर्जी होती है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये दूसरा स्टेप होता है। प्लांट पहले सनलाइट को लेगा और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, सनलाइट को लेगा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और उसके साथ साथ एक और स्टेप होता है इसी में, सेकेंड में ही एक और होता है। एक तो सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना रहता है और उसके साथ साथ एक और चीज होता है, वो क्या होता है? स्प्लिटिंग। एक मिनट, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। क्या वाटर को तोड़ा जाएगा? वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है, वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो देखिए वो कैसा होता है? वाटर का मॉलिक्यूल सर H2O होता है सर। ओके, मैंने 2 वाटर के मॉलिक्यूल ले ली, मैंने 2 वाटर के मॉलिक्यूल लिए और मैंने उसको 4 हाइड्रोजन में तोड़ दिया सर, 4 इलेक्ट्रॉन भी निकालूंगा सर। उसके साथ साथ ऑक्सीजन को बाहर कर दूंगा। मैंने क्या किया? ये वाटर ऑक्सीजन को अलग निकाल दिया। एक ऑक्सीजन है, 2 वाटर के मॉलिक्यूल है, तो एक एक ऑक्सीजन 2 वाटर के मॉलिक्यूल से लूंगा और ऑक्सीजन बनाऊंगा और ऑक्सीजन प्लांट बाहर निकाल देगा। स्टोमेटा होता है, लीफ पेपर होता है, आगे देखेंगे वहां से ऑक्सीजन जो है बाहर निकल जाएगा, वहां से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। उसके बाद से क्या होता है? वाटर का जो मॉलिक्यूल है, अगर तुमने ऑक्सीजन निकाल दिया बचेगा हाइड्रोजन। क्या बचेगा? हाइड्रोजन बचेगा। तो हाइड्रोजन के अंदर को ना, ये हाइड्रोजन है, मैंने हाइड्रोजन को अलग अलग लिखा है। हाइड्रोजन के पास ना एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपको अभी नहीं मालूम है, मेरे को मालूम है।
लेकिन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। मैंने बस हाइड्रोजन को अलग अलग लिख दिया है। ये अगर स्टेप आपको आ नहीं रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको ये लाइन याद होनी चाहिए, क्या, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, मतलब मैं वाटर को हाइड्रोजन अलग करूंगा, ऑक्सीजन अलग करूंगा, हाइड्रोजन अलग करूंगा, ऑक्सीजन अलग करूंगा, मतलब ये दोनों मिला के मतलब एक तरह से हाइड्रोजन ही होता है। हाइड्रोजन अलग हो गया, हाइड्रोजन चार होते हैं क्योंकि दो वाटर के मॉलिक्यूल पे चार हाइड्रोजन है, चार हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दो ऑक्सीजन के अंदर दो O2 होते हैं ना, तो इसीलिए दो ऑक्सीजन एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं ऑक्सीजन के। ये बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है ये आगे जाकर CO2 में कंबाइन होता है। यहाँ पे देखिए सर, इक्वेशन में देखिए सर, यहाँ पे देखिए सर, क्या होता है, CO2 में हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं तब ये मॉलिक्यूल बन रहा है। CO2 में सर ये CO2 है, इसमें से हाइड्रोजन निकाल के इसमें ऐड कर दे रहा हूं तो ये ऑक्सीजन बाहर हो जा रहा है और इसका हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जा रहा है। तो मैं भी तो यही सिखा रहा हूं आप लोगों को सर, मैं आप लोगों को यही सिखा रहा हूं सर। क्या सिखा रहा हूं, सबसे पहले मैंने सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, उस एब्जॉर्ब को मैंने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया और वाटर को तोड़ दिया, वाटर से हाइड्रोजन को निकाल दिया। मैंने जब हाइड्रोजन को निकाला इसको मैं CO2 को दे दूंगा और ऑक्सीजन को बाहर फेंक दूंगा और CO2 में हाइड्रोजन जुड़ते ही क्या बन जाएगा सर, सर ग्लूकोज बन जाएगा सर ग्लूकोज बन जाएगा सर। ओके सर, तो हमारा जो थर्ड स्टेप होने वाला है, जो कि लास्ट स्टेप होने वाला है, वो होता है रिडक्शन ऑफ CO2, बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड। ये लास्ट स्टेप है सर, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सर ये रिडक्शन शब्द का मतलब क्या है, सर आपने रिडक्शन तो बताया ही नहीं सर, तो मैं रिडक्शन बता देता हूं, रिडक्शन किसे कहते हैं, रिडक्शन उसे कहते हैं जब हाइड्रोजन को किसी भी मॉलिक्यूल में ऐड करने के प्रोसेस को मैं रिडक्शन कहता हूं। ओके सर, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो मैं ये भी लिख सकता हूं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन कार्बन डाइऑक्साइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी लिख सकता हूं। लेकिन बुक जो जिस सीक्वेंस में लिखती है, जिस लैंग्वेज में लिखती है, मैं वो लैंग्वेज सिखाना चाहता हूं सर। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन के बारे में हायर क्लास में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अभी आप लोग छोटे छोटे हैं, धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो वही बेस क्रिएट करने के लिए चैप्टर ऐसे पढ़ाए जाते हैं। जो ये रिडक्शन है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ऐड करना। जैसे कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन को ऐड कर रहा हूं और यही हाइड्रोजन को ऐड कर रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड में, यस या नो, तभी तो ये C6H12O6 बन रहा है, यस या नो, ये मॉलिक्यूल बन रहा है। अरे यार मेरे को लग रहा है ये समझ में आया, मेरे को लग रहा है आप लोगों को आ रहा है आप लोगों को आ रहा है, अच्छे से आएगा। ओके सर, उसके बाद पढ़ते हैं, उसके बाद से पढ़ते हैं। ये देखिए, इधर देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे थोड़ा और देखिए, क्या देखेंगे सर, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ये क्या होता है, ये कहाँ से लेता है, क्या ये एटमॉस्फेयर से लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एयर में प्रेजेंट है, प्लांट कहाँ से लेगा सर, वो एटमॉस्फेयर से लेगा। ओके सर, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो लेता है एटमॉस्फेयर से लेता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एटमॉस्फेयर से लिया। ओके सर, और वो कैसे लेता है, उसके पत्तों पे छेद होती हैं, पोर होती हैं, आगे देखने वाले हैं, जिसका नाम स्टोमेटा होता है। तो गैसियस एक्सचेंज स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो जो स्टोमेटा से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये किसके थ्रू लेता है, आगे लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़ रहे हैं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ये नाम लिख रहा हूँ तो स्टोमेटा से एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको पेड़ ले लेता है, प्लांट ले लेता है, और वही वाटर जो होता है रूट के थ्रू लेते हैं। क्या किसके थ्रू लेते हैं, रूट के थ्रू लेते हैं। और कहाँ से लेते हैं सर, सोइल से लेते हैं, यस या नो। ओके सर, सनलाइट सीधा एब्जॉर्ब हो जाता है, सनलाइट सीधा सन से हम ले लेते हैं, यस या नो। क्लोरोफिल ऑलरेडी प्लांट के पास पाया जाता है, ऑलरेडी प्लांट के लीफ में पाया जाता है, यस या नो। ओके सर, क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट है, ये याद रखें। क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट, जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है, ग्रीन पिगमेंट, वेयर फोटोसिंथेसिस अकर, वेयर फोटोसिंथेसिस अकर, जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है
उस प्रोसेस, उस पिगमेंट को, वो ग्रीन पिगमेंट को क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। ओके सर, क्लोरोफिल आपको समझ में आया सर। सनलाइट सन से मिल जाती है सर, वाटर जमीन से, रूट एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है, ऑक्सीजन कैसे छोड़ता है, वो सारी चीजें हम स्टोमेटा में देखने वाले हैं। वो सारी चीजें हम स्टोमेटा में देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है स्टोमेटा को पहले देख लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं। स्टोमेटा देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? स्टोमेटा। ओके सर, आप लोग पहले ये देखिए, प्लांट जो होता है वो एटमॉस्फेयर से क्या करता है सर? उसको क्या देता है सर? O2 देता है सर, उससे CO2 लेता है सर, CO2 लेता है, O2 देता है। ये एक्सचेंज जो होता है, प्लांट का कोई पार्ट कर रहा होगा, प्लांट का लीफ पार्ट करता है। कौन सा पार्ट करता है सर? लीफ करता है। लीफ में ऐसे जगह जगह पोर होते हैं। क्या होते हैं सर? पोर होते हैं, छेद होते हैं। इस पोर का नाम है स्टोमेटा। क्या नाम है? स्टोमेटा। तो लीफ पे जो पोर पाए जाते हैं, उन पोर को मैं स्टोमेटा कहता हूँ। क्या कहता हूँ सर? स्टोमेटा कहता हूँ। तो आपको मैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा बताऊंगा, अगर आपको दिक्कत नहीं है तो। ये मेरा स्टोमेटा है। क्या है ये? स्टोमेटा है। ऐसे दिखता है आपका स्टोमेटा। कैसे दिखता है? ऐसे आपका स्टोमेटा दिखता है। आप लोग अगर स्टोमेटा को देखेंगे, ये जो पोर है, इस पोर का नाम स्टोमेटा होता है। इस पोर का नाम स्टोमेटा होता है। और ये जो सेल है, ये दोनों साइड जो सेल है, इस सेल का नाम गार्ड सेल होता है। ओके सर, उसके बाद से इसके अगल बगल में कुछ सेल्स पाई जाती हैं। इनके अगल बगल में कुछ ऐसे सेल्स पाई जाती हैं। एक मिनट जस्ट बना लेने दीजिए। ये आपकी क्या हो गई सर? स्टोमेटा। उसके ऊपर भी लेयर पाई जाती है सर। अगर आप लोग देखेंगे ऐसे तो बहुत सारी लेयर पाई जाती है, लेकिन मेरे को जितनी काम की है, जितने नाम बताने हैं, मैं उतने ही बना रहा हूँ सर। और ऐसे बने हुए रहते हैं। तो अब इसके नाम देखिए सर। जो ये छेद है, जो ये पोर है, इसका नाम स्टोमेटा है सर। जो ये गार्ड सेल है, जो दोनों साइड ग्रीन में बड़े से बीन्स टाइप दिख रहे हैं, ये गार्ड सेल है सर। जो ये साइड में है ना, ये जो साइड में है, ये साइड में, इसका नाम क्या है? यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे जो साइड में, इनका नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे, क्या? सब्सिडरी सेल। क्या है? सब्सिडरी सेल। और ये जो सबसे ऊपर है, ये एपिडर्मिस है। लेयर का नाम एपिडर्मिस है। ओके, सबसे ऊपर वाली प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ना, उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। और ये जो बगल वाली सेल होती है, जो गार्ड सेल के ऊपर होती है, सब्सिडरी सेल होती है। और ये स्टोमेटा, छेद जो होता है स्टोमेटा होता है, और ये गार्ड सेल होते हैं। आपको दो नाम याद होने चाहिए, कंपल्सरी है सर। आपके पास ऑप्शन नहीं है। एक गार्ड सेल का नाम याद होना चाहिए, दूसरा स्टोमेटा का नाम याद होना चाहिए। दो नाम आपको 100% याद होने चाहिए सर। याद कीजिए, क्या सर? गार्ड सेल, जो ये बीच से बड़े से सेल दिखते हैं, इनको गार्ड सेल कहते हैं। जो बीच में पोर है, उसको स्टोमेटा कहते हैं। अब इनके काम सुनिए, मैं बता रहा हूँ। स्टोमेटा जो होता है एक्सचेंज करता है गैस को। ये मैं गायब कर दूं क्या? इसकी जरूरत नहीं है ना, इसको हटा दूं क्या? मैंने ये समझा दिया ना। ओके सर, ये समझा दिया सर। इसको हटा देते हैं सर। ओके, तो आप लोग देखिए स्टोमेटा करता है गैसियस एक्सचेंज करता है। क्या ये एक्सचेंज करता है? यस सर, ये गैस को एक्सचेंज करता है। यस नो, ये गैस को एक्सचेंज करता है सर। ये गैस को एक्सचेंज करता है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा का काम क्या है सर? एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो इसके इसी पेज पे लिखते हैं स्टोमेटा के बारे में। यहाँ पे लिखते हैं क्या? स्टोमेटा एक्सचेंज गैसेस। क्या एक्सचेंज करता है सर? गैसेस को एक्सचेंज करता है सर। किसको एक्सचेंज करता है सर? गैसेस को एक्सचेंज करता है। जैसे कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस करते समय क्या चाहिए सर? सर उसको CO2 चाहिए सर। और क्या निकालता है सर? वो O2 निकालता है सर। तो ये निकालने ले जाने का काम कौन करता है सर? लीफ के ऊपर जो पोर पाई जाती है सर, ये पोर जो होती है, यही स्टोमेटा होती है सर।
यही स्टोमेटा होता है सर। और यही स्टोमेटा जो पोर है यही एक्सचेंज करता है गैसेज, तो स्टोमेटा एक्सचेंज गैसेज। अब एक पॉइंट यहाँ पे समझिए, फिर आके लिखेंगे क्या, ये स्टोमेटा अभी खुला हुआ है, ये स्टोमेटा अभी खुला हुआ है, तब गैस एक्सचेंज होगा। तो ये खुलेगा कब, बंद कब होगा, इसको बंद करने के लिए, खोलने के लिए एक सेल्स है, ये जो सेल्स बगल वाली सेल्स है, ये बगल वाली सेल है जिसका नाम गार्ड सेल है, ये क्या करती है, ये रेगुलेट करती है, ये रेगुलेट करती है, रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट कौन करता है, सर गार्ड सेल। सर गार्ड सेल जब उसको चाहिए, सर जब उसको चाहिए, क्या चाहिए सर, CO2 चाहिए, तब वो गार्ड सेल खोल देगा, गार्ड सेल खोल देगा और गैस अंदर CO2 जाएगा, O2 बाहर जाएगा। जब उसको लगेगा सर मेरे अंदर का पानी उड़ रहा है, सर ट्रांसपायरेशन एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस क्या होता है, जिसकी जो प्लांट के अंदर वाटर होता है ना, वाटर वेपर के फॉर्म में प्लांट से उड़ने लगते हैं, पानी की कमी होती है प्लांट के अंदर, तो क्या करता है वो अपने आप को बंद कर लेता है सर, अपने आप को बंद कर लेता है। जब उसको गैस एक्सचेंज नहीं करना है और वाटर को बचा के रखना है, सर वो अपने स्टोमेटा को बंद कर लेगा, इसको बंद कर देगा, ऐसे गार्ड सेल बंद कर देंगे। तो गार्ड सेल जो होते हैं रेगुलेट करते हैं, किसको रेगुलेट करते हैं सर, ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं सर, ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। ये रहा क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट गार्ड सेल करता है। सर ये कब ओपन करेगा, कब खुलेगा, कब बंद होगा, मैं इसको बता रहा हूं सर। देखिए कब खुलेगा कब बंद होगा, देखिए ये स्टोमेटा है, ओके सर ये स्टोमेटा है। उसके बाद से मैं बता रहा हूं जब इसके अंदर पानी जाएगा, जो ये गार्ड सेल है, गार्ड सेल के अंदर जब पानी जाएगा, जब क्या होगा इसके अंदर वाटर जाएगा, क्या जाएगा, वाटर जाएगा। ये गार्ड सेल के अंदर वाटर जाएगा, क्या जाएगा, वाटर जाएगा। जब गार्ड सेल के अंदर वाटर जाएगा तो फूल जाएगा, फूलेगा तो वो ओपन होगा, वो ऐसे ओपन हो जाएगा सर। और जब वाटर निकल जाएगा, जब वाटर निकल जाएगा तो सेल पिचकेगा, सेल पिचकेगा तो वो बंद हो जाएगा सर, सेल पिचकेगा तो वो बंद हो जाएगा। एक बार देखिए ये मेरे दोनों गार्ड सेल है, एक गार्ड सेल ये है, एक गार्ड सेल ये है सर। ये गार्ड सेल ऐसे है, अभी इनके अंदर पानी भरा नहीं है तो ये सिकुड़े हुए हैं, ये श्रिंक कंडीशन में है। जैसे ही इनके अंदर पानी आएगा ये स्वेल होंगे, बोले तो ये फूलेंगे, और जब ये ऐसे फूलेंगे ओपन हो जाएगा भाई साहब और गैस एक्सचेंज हो जाएगा। जैसे ही पानी की कमी होगी, सेल्स के अंदर पानी की कमी होगी, उसको लगेगा अब मेरे को पानी बचाना है, तो क्या इसके अंदर से सेल के अंदर पानी की कमी होगी तो धीरे धीरे स्टोमेटा बंद होगा, जैसे जैसे पानी कम होगा स्टोमेटा बंद होगा। यस या नो, ओके सर। मेरे को लग रहा है आपको समझ में आया सर, मेरे को लग रहा है जब पानी अंदर जाएगा स्टोमेटा खुल जाएगा, पानी बाहर आएगा स्टोमेटा बंद हो जाएगा। पानी किसके अंदर जाता है, किसके बाहर जाता है, वो गार्ड सेल के अंदर जाता है, क्योंकि गार्ड सेल क्लोज करता है, ओपन करता है। ओके सर, ये अकेले नहीं कर पाता है, इसका नाम गार्ड सेल क्यों रखा गया, ये देखो गार्ड का काम क्या होता है, गेट को खोलना बंद करना, इसीलिए इसका भी तो काम यही है, स्टोमेटा को बंद करना खोलना। अरे जी हाँ, क्या स्टोमेटा को बंद करना खोलना गार्ड सेल का काम है। इसीलिए क्या, इसीलिए क्या, गार्ड सेल को, गार्ड वाटर जब गार्ड सेल के अंदर जाएगा ये स्वेल होगा, ये स्वेल होगा, स्वेल होने के बाद से स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। जैसे ही वाटर निकलेगा श्रिंक हो जाएगा, वाटर निकलेगा श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक होगा स्टोमेटा बंद होगा। जब स्टोमेटा बंद होगा ना तो उसका डायग्राम ऐसे दिखेगा। जी हाँ, उसका डायग्राम ऐसे दिखेगा, समझ में आ रहा है क्या, ऐसे दिखेगा। ये ओपन है तो गैप दिख रहा है, पोर दिख रहा है, जब क्लोज होगा तो ये आपस में चिपक जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, तो ये क्लोज स्टोमेटा है, ये ओपन स्टोमेटा है। ओके सर, उसके बाद से देखिए जब इसके अंदर पानी जाता है, गार्ड सेल के अंदर, बोले तो किसी भी सेल के अंदर पानी जाता है तो एंडोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का मतलब होता है सेल के अंदर या मेम्ब्रेन के थ्रू पानी अंदर बाहर जाना, ऑस्मोसिस होता है। हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करना, जैसे कि अंदर पानी कम है बाहर पानी ज्यादा है तो बाहर ज्यादा से कम के साइड मूव करता है। आप कभी भी देखिए एक जगह पानी गिरता है, वहां पे ज्यादा पानी है तो वो कम के साइड मूव करता है। जी हाँ, अगर आप देखते हैं वाटर लेवल एक का ज्यादा होता है कम का होता है तो दोनों बराबर होते हैं, तो ये एक मतलब नेचुरल टेंडेंसी होती है, वाटर ज्यादा के साइड से कम के साइड जाता है। तो सेम ऐसे ही हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है वाटर। मैं बता रहा हूँ यस या नो, वाटर के रेस्पेक्ट में, सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ मैं। ये सारी चीजें नहीं समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप इतना जानिए। सेल के अंदर पानी जाना एंडोस्मोसिस, सेल से बाहर पानी आना एक्सोस्मोसिस, ये सब जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या करूं, यहाँ पे पीपीटी में लिखा गया, ये स्पेलिंग गलत है, एक्सोस्मोसिस और ये एंडोस्मोसिस। समझ में आ रहा है क्या, तो मैं एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस सेल के अंदर पानी जाना,
शेल के अंदर पानी जाना। एक्सो का मतलब शेल से बाहर पानी आना। शेल से बाहर पानी आएगा तो गार्ड सेल बंद होगा। गार्ड सेल बंद होगा, देखो क्लोज स्टोमेटा और डायग्राम तो मैंने आगे दिखाई दिए, दोनों के डायग्राम आगे दिखा दिए। पानी अंदर गया बोलो तो ओपन स्टोमेटा, सेल के अंदर पानी जाएगा वो फूलेगा, ओपन हो जाएगा स्टोमेटा, ओपन हो जाएगा। मेरे को लग रहा है आपको समझ में आया स्टोमेटा कैसे काम करता है, कैसे खुलता है, कैसे बंद होता है, आप लोगों को आ रहा होगा। यस सर, आना भी चाहिए। उसके बाद से देखिए ये मैंने स्टोमेटा का पूरा डायग्राम बताया। जैसे नो ये आप लोगों को अब मैं अगला न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बताने वाला हूँ। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के कुछ टाइप यहीं पे पढ़ने हैं मेरे को लगता है प्लांट के। हाँ, प्लांट के अंदर जो पढ़ना है, प्लांट के अंदर कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी मिलता है, कुछ प्लांट होते हैं वैसे प्लांट के बारे में अब बताऊंगा। मैं उससे बताने से पहले मैं बता रहा हूँ, एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के दो टाइप, यस या नो। तो मैं हेट्रोट्रॉपिक वाला मैं अगले चैप्टर में लेने वाला हूँ, एनिमल में लेने वाला हूँ, न्यूट्रिशन एनिमल। ऑटोट्रॉपिक मैंने पढ़ा दिया, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना है। डिटेल में तो अगली क्लास में पढ़ना है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो मैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का सबसे पहला ले रहा हूँ सैप्रोफाइटिक। जो ये हेट्रोट्रॉपिक है ना, हेट्रोट्रॉपिक है, वैसे तो 4 होते हैं लेकिन यहाँ पे आपको 3 बताए जाएंगे। यहाँ पे इस चैप्टर में 3 बताए जाएंगे, अगले चैप्टर में 4 आ जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर में 4 आ जाएंगे। तो इसमें कौन कौन से पढ़ने वाले हैं हम? सैप्रोफाइटिक जो ये है सैप्रोफाइटिक पढ़ेंगे। उसके बाद से कौन सा पढ़ेगा? उसके बाद से पैरासाइटिक पढ़ेंगे, और पैरासाइटिक के बाद से आपके में कौन सा दे रखा है? होलोजोइक दे रखा है, सिम्बायोटिक दे रखा है, और इंसेक्टिवोरस। लगता है आप में चारों तो दे ही रखे हैं। सही है सर, आप में चारों दे रखे हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप में चारों दे रखे हैं सर। क्या सैप्रोफाइटिक भी है, पैरासाइटिक भी है, और उसके बाद से इंसेक्टिवोरस वाला भी है, इंसेक्टिवोरस प्लांट भी है। ऑलरेडी 4 तो थे, एक एक्स्ट्रा बना दिया मैंने, 1 2 3 4 नहीं, ओके 1 2 3। अच्छा, सैप्रोफाइटिक, इंसेक्टिवोरस, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक, ये 4 हैं। 1 2 3 4, यही 4 पढ़ने हैं। सबसे पहले मैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगा। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग जो है डेड और डीके मटेरियल से फूड ले। किससे ले? डेड और डीके मटेरियल से ले, लिविंग से नहीं लेगा, वो डेड और डीके मटेरियल से लेगा। जैसे कि मैं मर जाऊंगा, मेरी डेड बॉडी होगी, मेरे डेड बॉडी के ऊपर जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होंगे, यस या नो, तो वो जब फूड लेंगे मेरी डेड बॉडी से लेंगे। इस ऐसे न्यूट्रिशन को मैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलता हूँ। जैसे कि आपने देखे होंगे जो प्लांट का लीफ गिरता है, उस लीफ से मशरूम फूड लेता है, यस या नो। उसके ऊपर एक मशरूम फंगी ग्रो होता है, वो उस लीफ से लेता है। लकड़ी जो होती है गिरी हुई रहती है, डेड रहता है, उससे फूड लेता है, वुड से फूड लेता है, यस या नो। ऐसे न्यूट्रिशन को सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डीके मटेरियल। डेड और डीके मटेरियल से फूड ऑब्टेन करता है, इस न्यूट्रिशन को मैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलता हूं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलता हूं। ओके सर, इसका एग्जांपल सर फंगी होते हैं ना, फंगी बोले तो मशरूम एक फंगी है। तो जितने भी फंगी होते हैं वो इसी के अंदर आते हैं। किसके अंदर? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। वो अपना खाना खुद से नहीं बनाएंगे, वो डेड और डीके मटेरियल से फूड लेंगे। यही था सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। उसके बाद से पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग जो होता है किसी और से फूड ले, मैंने जो पहले पेज में आपको बताया था, यहाँ देखिए, जब मैं पहले पेज में बताया था यहाँ पे न्यूट्रिशन 2 तरह का होता है, तो मैं इसी को पढ़ा चुका हूँ। अब मैं इसको बता रहा हूँ। इसके 4 टाइप हैं, आपको इसके अंदर 4 पढ़ने हैं। सबसे पहले पढ़ना है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। उसके बाद से इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में पढ़ना है। इंसेक्टिवोरस प्लांट इसी में पढ़ना है। जनरली ये प्लांट के बारे में बता रहा हूं। ये ऐसे तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है,
होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये होलोजोइक न्यूट्रिशन शब्द देख के घबराना नहीं है, ये अगली लेक्चर में, अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। लेकिन मैं इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में अभी बताऊंगा, इसी में बताऊंगा। यस सर, मैं इसी में बताऊंगा। कहाँ पे बताऊंगा? अभी मैंने सैप्रोफाइटिक कंप्लीट किया, सैप्रोफाइटिक कंप्लीट हुआ, मैं अब पैरासाइटिक पढ़ा रहा हूँ। पैरासाइटिक में क्या होता है सर? पैरासाइटिक में क्या होता है, ये देखिए, ये देखिए क्या होता है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन विच organism obtain या derive food from another organism, without kill them। ओके, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें एक लिविंग दूसरे लिविंग से फूड लेता है और उस लिविंग को मारेगा नहीं। जैसे कि मैं इस मार्कर से खाना ले रहा हूं, लेकिन मैं इसको मारूंगा नहीं। अगर मैं इसको मार दूंगा तो मेरे को दिक्कत होगी ना। अरे एग्जाम्पल के तौर पे समझो, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। अगले लेक्चर में दोबारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, एनिमल में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे भी समझने की कोशिश करें। जैसे कि आप लोग एनिमल वाले से ज्यादा कनेक्ट करेंगे प्लांट के कंपेयर में। मैं पहले एनिमल वाला बता देता हूँ। जैसे कि लीच होती है, वो क्या हमारा ब्लड को सक करती है, तो जो हमारा ब्लड निकालती है सर, जो हमारा ब्लड निकालती है, हमारा ब्लड निकालती है, तो क्या वो मेरे से फूड ले रही है? यस या नो? मेरे से फूड ले रही है, लेकिन मेरे को वो मारती नहीं है। मेरे बॉडी के अंदर पॉइजन थोड़ी छोड़ के जाती है। यस या नो? यस सर। तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग दूसरे लिविंग से फूड ले रहा है और उसको मारेगा नहीं। एग्जाम्पल में आपको जो प्लांट में पढ़ना है वो कशकुट्टा प्लांट, अमरवेल, ये पेड़, बड़े बड़े पेड़, आमों के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, मैंगो ट्री के ऊपर चढ़ेगा, है ना। उसके ऊपर से मैंगो से, अलग अलग प्लांट से वो ट्री से वो फूड लेगा। क्या लेगा? फूड लेगा, और अपना लाइफ को एकदम मस्त काटेगा। तो ओके सर, मेरे को समझ में आया सर। इसमें देखिए, एक होता है पैरासाइट, जो खाना लेता है उसको पैरासाइट कहते हैं, और जो खाना देता है उसको होस्ट कहते हैं। जो खाना लेता है उसको पैरासाइट कहते हैं, जो खाना देता है उसको होस्ट कहते हैं। मेरे को लग रहा है समझ में आ रहेगा। जिसकी ये होस्ट पैरासाइट को खाना देता है। क्या देता है? खाना देता है। तो होस्ट का मतलब समझ में आ रहा है क्या? ये क्या करता है? इसके ऊपर पैरासाइट फीड करता है। ऑर्गेनिज्म ऑन विच, जिसके ऊपर पैरासाइट फीड, ऑर्गेनिज्म ऑन विच पैरासाइट फीड, उस ऑर्गेनिज्म को हम होस्ट कहते हैं। उस ऑर्गेनिज्म को मैं होस्ट कहता हूं। सर ऐसे न्यूट्रिशन का एग्जांपल बता देते तो ज्यादा मजा आता। एग्जांपल में कशकुट्टा प्लांट हो गया, जिसको हम अमरबेल भी कहते हैं, अगर एक और एग्जाम्पल याद रखने हैं तो रफलेशिया होता है। क्या होता है? रफलेशिया होता है। रफलेशिया लार्जेस्ट फ्लावर होता है। कशकुट्टा प्लांट, अमरवेल होता है। ये एग्जाम्पल है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है सर? इसमें एक लिविंग जो होता है, पैरासाइट जो होता है, होस्ट से फूड लेता है और होस्ट को मारता भी नहीं है सर, होस्ट को मारता भी नहीं है। ऐसे लिविंग को पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। सर मेरे को लग रहा आ गया, पैरासाइटिक क्लियर हो गया। अब मैं पढ़ाने वाला हूँ सिम्बायोटिक। इसमें क्या होता है सर? इसमें होता है एक लिविंग ए है, ये बी है, ये इसको खाना दे रहा है, ये खाना दे रहा है, फूड दे रहा है, और उसके बदले में इससे वाटर ले रहा है ना। तू मेरे को कुछ दे, मैं तेरे को कुछ दूंगा। जैसे आप दो फ्रेंड हैं, आप उसको कुछ दे रहे हैं, वो आपके साइंस का हेल्प कर दे रहा है, आप वो आपका मैथ का हेल्प कर दे रहा है। क्या दोनों का बेनिफिट है? तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें एक कुछ खाने का कंपोनेंट दे रहा है, एक कुछ खाने का कंपोनेंट दे रहा है, मतलब आधा खाना वो दे रहा है, आधा खाना ये दे रहा है, क्योंकि आधा बनाना उसको ये आता है और उसको बनाना ये आता है। मिलजुल कर लेते हैं। जैसे आप लोगों में, आपके दोस्त को मैथ अच्छी है, आपकी साइंस अच्छी है, तो आप उसको साइंस में हेल्प कर देते हैं, वो आपका मैथ में हेल्प कर देता है। सेम ऐसे ही इसको भाई साहब खाना बनाना आता है, तो ये खाना बना के उसको देता है। इसको पानी बनाना आता है, ये इसको पानी बना के देता है। एब्जॉर्ब करना आता है, पानी जमीन से निकालना आता है, तो ये पानी एब्जॉर्ब करके इसको दे देगा। सेम ऐसे ही शेयरिंग में चलता है। क्या शेयरिंग में चलता है? तो ऐसा न्यूट्रिशन देखिए, आप ही लोग शेयर नहीं करते, लिविंग भी शेयर करते हैं।
ये आज जान के खुशी होनी चाहिए। अरे यस या नो? ओके सर। क्या सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या होता है सर? सिम्बायोटिक जो न्यूट्रिशन होता है इसमें दो लिविंग आपस में फूड के कंपोनेंट को शेयर करते हैं। ओके, न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म शेयर फूड, वाटर, शेल्टर। फूड भी शेयर कर सकते हैं, वाटर भी, शेल्टर भी। क्या पता रहने की जगह मिल रही हो, वो उसको रहने की जगह मिल गई, ए को बी ने रहने के लिए जगह दे दिया और बी ने ए से क्या ले लिया भाई साहब? खाना ले लिया, खाना दे दिया, उसको रहने की जगह ले लिया, है ना। एक ना एक चीज लेगा देगा, या तो खाने की शेयरिंग होगी, पानी की शेयरिंग होगी, शेल्टर की शेयरिंग होगी। ओके सर, समझ में आ रहा है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सर इसका मजा तो तब आएगा ना जब आप इसका एग्जाम्पल बताएंगे। तो लीजिए आपको मजा दिला देते हैं जी, क्या एग्जाम्पल दे करके। सर एग्जाम्पल में आता है लाइकेन। क्या होता है सर? लाइकेन। लाइकेन जो होता है ना, ये दो लिविंग की ग्रुप होता है, दो लिविंग आपस में एसोसिएटेड रहते हैं, दो लिविंग आपस में एसोसिएटेड रहते हैं, ऐसे एसोसिएशन को लाइकेन कहते हैं। कौन से सर? एल्गी और फंगी आपस में एक पास आ जाते हैं और कहते हैं, कहते क्या है सुनिए, कहते क्या है सुनिए। एल्गी फंगी पास आएंगे और कहेंगे क्या? वो सुनिए, देखिए क्या कहेंगे। कहेंगे एल्गी कहता है भाई मेरे को खाना बनाना आता है। एल्गी कहता है भाई मेरे को खाना बनाना आता है, मैं तेरे को खाना दूंगा, मैं तेरे को खाना दूंगा। बोले तो एल्गी को फोटोसिंथेसिस आता है। एल्गी कहता है मैं तेरे को खाना दूंगा और फंगी कहता है भाई ठीक है, उसके बदले में मैं तेरे को पानी दे दूंगा, भाई उसके बदले में मैं तेरे को पानी दे दूंगा। और ये सुनो, क्योंकि फंगी के पास अच्छे से बढ़िया रूट होते हैं एज कंपेयर टू फंगी। एल्गी एल्गी के कंपेयर में फंगी के पास वेल डेवलप रूट होते हैं ताकि वो पानी को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर ले। तो फंगी जो होता है वाटर, एल्गी को वाटर के साथ साथ मिनरल भी देता है, तो वाटर एंड मिनरल दे देता है। और यस या नो? बच्चों कनेक्ट हो रहा है कि नहीं? अरे हो रहा है क्या? ओके, तो लाइक भी करते जाओ। सुनिए मेरी बातें, सुनिए मेरी बातें। जो फूड है एल्गी को बनाना आता है, क्योंकि एल्गी जो है फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। ओके सर, लेकिन जो फंगी है ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। आपने अभी पढ़ा जो फंगी का न्यूट्रिशन जो होता है वो सैप्रोफाइटिक होता है। मैंने यहाँ पे लिखा फंगी का न्यूट्रिशन सैप्रोफाइटिक होता है। इसको अपना खाना खुद से बनाना नहीं आता सर, ये डेड और डीके मटेरियल पर डिपेंड रहता है सर। हर जगह डेड और डीके मटेरियल तो मिल नहीं रहा है सर, तो ये क्या करेगा सर? ये क्या करेगा? एल्गी के साथ मिल जाता है और क्या बनाता है सर? लाइकेन बनाता है। एल्गी के साथ फंगी मिल जाते हैं, एक नए लिविंग के तौर पे एक नया एसोसिएशन आता है। उस एसोसिएशन को लाइकेन कहता हूँ। सपोज करो ये फंगी है, ये एल्गी है, फंगी एल्गी पास आए। ओके सर, उसके बाद से शेयर कर रहे हैं चीजों को। कैसे शेयर करें? एल्गी का फोटोसिंथेसिस आता है, ये फूड दे रहा है। फंगी को वाटर एब्जॉर्ब करना आता है, बोलो तो इसके पास रूट होता है, वेल डेवलप रूट होता है, जिसके कारण पानी और मिनरल एब्जॉर्ब करके एल्गी को देता है। मेरे को लग रहा है इसमें दोनों का फायदा है, एल्गी और फंगी का दोनों का फायदा है। साथ मिलकर काम करने से, टीम वर्क से सर, टीम वर्क से आदमी बहुत आगे जाता है सर, टीम वर्क से आदमी बहुत आगे जाता है। सेम यही हो रहा है सर, लाइकेन में यही हो रहा है सर, लाइकेन में यही हो रहा है। अगर मैं आपको एक बड़ा स्टार पॉइंट बताऊं, आप लोगों की क्लास का नहीं है, आप लोगों के नोट का नहीं है, लेकिन मेरे को लग रहा है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं एक थोड़ा सा लेवल बढ़ा के बताता हूं, एक पॉइंट को बताता हूं सर। क्या सर? लाइकेन के दो काम होते हैं सर, लाइकेन के दो काम होते हैं। यूजेस ऑफ लाइकेन, मैं आपको यूजेस बताने वाला हूं। लाइकेन के हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है सर, दो काम उसके हैं। कौन कौन से काम है? तो यूजेस ऑफ लाइकेन देख लेते हैं। क्या देखेंगे? यूजेस ऑफ लाइकेन का यूजेस देखेंगे सर। सबसे पहला यूज है क्या सर? लाइकेन से हम लिटमस पेपर बनाते हैं, यूज टू प्रिपेयर लिटमस पेपर। क्या बनाने में यूज करते हैं? लिटमस पेपर में यूज करते हैं। लिटमस पेपर क्या होता है? जो एसिड और बेस को बताता है, ये एसिड है कि बेस है। उसके अलावा पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। क्या होते हैं? पॉल्यूशन आपके शहर में ज्यादा है कि कम है, ये बताते हैं। पॉल्यूशन
इंडिकेटर। यस सर, इसके दो काम है सर। क्या काम है? एक तो बताते लिटमस पेपर बनाना है सर, मैं इसका यूज करके एक लिटमस पेपर बनाता हूँ। लिटमस पेपर जो होता है मेरे को बताता है कोई चीज एसिड है या बेस है। यस या नो? केमिस्ट्री में पढ़ी होगी। अरे यस या नो? एसिड और बेस पता करने के लिए लिटमस पेपर लेके आते हैं। एसिड में डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा और बेस में डालते हैं तो लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है। यस या नो? तो लिटमस पेपर एसिड बेस बताता है और लिटमस पेपर को बनाने के लिए हमें लाइकेन की जरूरत होती है। दूसरा लाइकेन जो होता है पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, मतलब आपके शहर में पॉल्यूशन ज्यादा है कि कम है, ये लिटमस पेपर सॉरी क्या नाम है लाइकेन बता देता है। लाइकेन कैसे बताएगा? जैसे कि देखिए, लाइकेन के पास माउथ तो है नहीं, मुंह तो है नहीं कि आपको बोल के बताएगा भाई, और या पढ़ा लिखा नहीं है कि आपको लिख के दे देगा कि आपके शहर में पॉल्यूशन है। सर वो क्या करेगा? आपके इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन ज्यादा रहता है ना, तो लाइकेन ग्रो नहीं हो पाता है। आपके एरिया में पॉल्यूशन ज्यादा है तो लाइकेन कम दिखेंगे, आपके एरिया में पॉल्यूशन कम है तो लाइकेन ज्यादा दिखेंगे। आप देखेंगे दिल्ली में पॉल्यूशन ज्यादा है तो लाइकेन कम दिखते हैं। वही किसी विलेज में चले जाइए, वहां पे लाइकेन आपको रेगुलरली दिखने को मिल जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे पॉल्यूशन कम होता है। यस या नो? विलेज में पॉल्यूशन कम होता है। तो देखिए, पॉल्यूशन इंडिकेटर आपको बता देते हैं पॉल्यूशन है या नहीं है आपके शहर में। यस सर, आप लोग देखिए आपके शहर में पॉल्यूशन है या नहीं। आप लोग देखिए लाइकेन को। ओके सर, लाइकेन की इमेज देखनी है, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, व्हाइट कलर का दिखेगा, एमॉर्फस टाइप का, मतलब किसी भी चीजों के ऊपर ग्रो हुआ होगा, है ना। ओके, देखने में दो लिविंग अलग अलग नहीं दिखते हैं, लेकिन रहता है एक ही लिविंग की तरह होता है, एक ही तरह की लिविंग, एक ही लिविंग दिखता है, लेकिन अक्सर उसके अंदर दो लिविंग होते हैं। एक एल्गी और एक फंगी आपस में इतने क्लोजली अटैच हो जाते हैं कि दिखने में ऐसे लगता है कि एक ही लिविंग है। खैर मेरा ये पॉइंट नहीं है, आप लोग गूगल करके देख सकते हैं इसका इमेज। यस या नो? मैंने इमेज नहीं लगाया, गलती हो गई, अगली बार से लगा के लाऊंगा। ओके सर, तो जो पॉल्यूशन इंडिकेटर है, क्या लाइकेन पॉल्यूशन बताता है ज्यादा है कि कम है? अगर पॉल्यूशन मेरे गांव में ज़्यादा है, अगर मेरे एरिया में पॉल्यूशन ज़्यादा है, इसका मतलब सर लाइकेन जो होंगे, लाइकेन जो कम ग्रो होंगे। यस या नो? ओके सर, ये पॉइंट आपको समझ में आया। सर मैंने आपको क्या बताया? सर सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन बताया, इसके अंदर लाइकेन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर लाइकेन का आपका नाम याद होना चाहिए, इसका एग्जाम्पल लाइकेन याद ही होना चाहिए सर, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके सर, अब मेरा यहाँ पे एक लास्ट न्यूट्रिशन बच गया, सॉरी इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में जानना है। इंसेक्टिवोरस जो प्लांट शो करते हैं वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन आगे पढ़ने वाले हैं, आपको यहाँ पे देखना है इंसेक्टिवोरस प्लांट, ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट को खाते हैं। ओके सर, अब मेरे को ये बताइए, क्या ये ऑटोट्रॉपिक है कि हेट्रोट्रॉपिक है? सर मैं ये बता दूं इंसेक्टिवोरस प्लांट, इनको प्लांट इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। अगर आपको लगता है ये प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते हैं और ये इंसेक्ट को खाए खाना लेते हैं, तो आप लोग गलत हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट का मतलब आपके माइंड में ये आता है सर ये ऐसे रहेगा, कीड़े आएंगे पकड़ लेगा और इससे खाना ले लेगा। गलत बात, उसके पास लीफ होता है, ग्रीन पार्ट भी होता है, क्लोरोफिल भी होता है, जिसके कारण वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है और उससे एनर्जी लेता है, अपना खाना बनाता है। तो इंसेक्टिवोरस जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। जी हाँ, वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं, तभी तो मैं उसको प्लांट कह रहा हूँ। फोटोसिंथेसिस नहीं करता तो मैं प्लांट कहता है क्या? नहीं ना। ओके सर, तो देखिए इंसेक्टिवोरस क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है। ओके सर, तो मैं क्या लिख दूं? इनका न्यूट्रिशन जो होता है, इनका जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन क्या ऐसा होता है? बहुत होता है, दोनों होता है। अभी मैं समझाऊंगा कैसे दोनों होता है। बहुत बहुत मतलब इंसेक्टिवोरस प्लांट शो बहुत टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। वन इज बहुत न्यूट्रिशन शो करते हैं। कौन कौन सा? सर पहला जो न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। सर दूसरा भी शो करते हैं, कौन? हाइट्रोट्रॉपिक। ये ऐसे लिविंग है जो दोनों के दोनों न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं, दोनों के दोनों न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं। हाइट्रोट्रॉपिक। ओके सर, इसमें क्या होता है? अपना खाना खुद से बना ले रहे हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ओके सर, लेकिन सुनिए दिक्कत कब होती है? इंसेक्टिवोरस प्लांट जब अपना खाना, आप लोग सोचने की कोशिश कीजिए, इंसेक्टिवोरस जो प्लांट है वो क्या ऐसे क्या नाम है, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर ले रहा है, तो उसको कीड़ों को खाने की जरूरत क्या है? आप लोग ये सोचिए, सर वो फोटोसिंथेसिस जब परफॉर्म कर ले रहा है, आप बता रहे हैं, मैंने मान लिया,
तब वो कीड़ों को क्यों खा रहा है, वो इंसेक्ट को क्यों खा रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। मैंने जब जानने की कोशिश की तो मेरे को पता चला, क्या पता चला सर, मेरे को पता चला कि जो प्लांट होते हैं ना, ये इंसेक्टिवर्स प्लांट, वो ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो होते हैं ज़्यादातर जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरी करने के लिए वो क्या करते हैं, दूसरे इंसेक्ट को कैप्चर कर लेते हैं और उससे नाइट्रोजन ले लेते हैं। समझे क्या? अच्छा जी, एक बार और समझो, ये कहाँ ग्रो होते हैं इंसेक्टिवरस प्लांट? ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो होते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है। ओके, तो मैं आप पॉइंट एक एक लिखता चलता हूँ। क्या सर? इंसेक्टिवोरस प्लांट ऑब्टेन, सॉरी पहले ये लिखवा देता हूं ग्रो वाला। इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रो जनरली इन नाइट्रोजन डिफिशिएंट इन्वायरमेंट। कहां ग्रो हो रहे हैं सर? जहां पे नाइट्रोजन की कमी हो रही है सर, ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो हो रहे हैं। कौन सर? इंसेक्टिवोरस प्लांट। सर तो नाइट्रोजन की कमी के लिए, पूरा करने के लिए ये किसको कैप्चर करते हैं सर? इंसेक्ट को। दे कैप्चर स्मॉल इंसेक्ट, ये स्मॉल इंसेक्ट को कैप्चर करते हैं। सो दे कैप्चर स्मॉल इंसेक्ट टू fulfill the need of नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी होती है इनकी मिट्टी में, इनके इन्वायरमेंट में। देखिए क्या लिखा मैंने, इंसेक्टिवोरस प्लांट जनरली ग्रो इन नाइट्रोजन डिफिशिएंट इन्वायरमेंट, सो दे कैप्चर स्मॉल इंसेक्ट टू फुलफिल द नीड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की नीड को फुलफिल करने के लिए ये कीड़ों को कैप्चर करते हैं। ओके सर, तो सुनिए, ये कैसा न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं सर? ये ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक दोनों कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं सर, ये दोनों कर रहे हैं सर, इनको दोनों करना आता है। यस सर, ये नाइट्रोजन के लिए, थोड़े से के लिए दूसरों पे डिपेंड है, आज थोड़ा खाना खुद बना ले रहे हैं। ये बीच वाले हैं सर, ये थोड़ा खाना खुद बना लेते हैं और थोड़े खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। ओके सर, मेरे को लगता है यहाँ पे इंसेक्टिवोरस प्लांट आपको समझ में आ गया। आपको बस इसके एग्जाम्पल देखने हैं, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके सर, तो इसके एक बार एग्जाम्पल देख लीजिए सर। एग्जाम्पल याद करता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ इंसेक्टिवोरस प्लांट के। एक तो होता है पिक्चर प्लांट, पिक्चर, एक मिनट, अरे यार क्या हो गया है, जस्ट एक मिनट। एक लिए होता है वीनस फ्लाई ट्रैप और एक होता है पिक्चर प्लांट। एक होता है वीनस फ्लाई ट्रैप और एक होता है पिक्चर प्लांट। वीनस फ्लाई ट्रैप कैसा होता है? ऐसा होता है, इसका इमेज लगानी है, ऐसा होता है, येलो कलर का था, ऐसा होता है, जब इसके ऊपर कीड़ा बैठता है उसको ट्रैप कर लेता है। और वही पिक्चर प्लांट होता है, उसके ऊपर ना ऐसे, मतलब ऐसे बने हुए रहते हैं, ऐसे नीचे तक रहता है, आप इमेज देखिएगा गूगल करके, और ऐसे इसके ऊपर बना रहता है। जैसे ही कीड़ा इसके अंदर जाएगा इसको बंद कर लेगा, कीड़ा अंदर, उसके बाद जैसे इंसेक्ट यहाँ पे है उसके ऊपर इंजाइम गिराएगा, क्या गिराएगा? इंजाइम गिरा के डाइजेस्ट कर लेगा और उससे नाइट्रोजन ले लेगा। ये शेनो, मेरे को लगता है ये समझ में आया। उसके बाद से देखिए ये हमारे यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, आप लोग इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं। ओके सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।